अगर नार्सिसिस्ट को सभी जगहों से सप्लाई मिलना बंद हो जाए तो क्या वो बदल सकता है या फिर और खतरनाक बन जाता है? यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का ये वीडियो। तो नार्सिसिस्ट की पूरी जिंदगी एक चीज पर टिकी होती है और वो होता है सप्लाई। सप्लाई मतलब दूसरों से अटेंशन, तारीफ, रिएक्शन और रिश्तों में कंट्रोल। तो सोचिए अगर ये सब उससे छीन लिया जाए तो क्या उसके अंदर कोई बदलाव आ सकता है या फिर वो और भी खतरनाक बन सकता है? तो चलिए वही जानते हैं हम आज के इस वीडियो में। इसके लिए सबसे पहले हम नार्सिसिस्ट की असली सप्लाई क्या होती है यह जानते हैं। तो नार्सिसिस्ट के लिए सप्लाई मतलब सिर्फ प्यार या अटेंशन नहीं होता, यह तो सिर्फ उसकी ऊर्जा और उसका ऑक्सीजन होता है। उसके लिए सप्लाई का मतलब होता है कोई उसे स्पेशल महसूस करवाए, कोई उसके कंट्रोल में रहे या कोई उसकी अहमियत को मानता रहे। और जब तक उसे ये सब मिलता है तब तक वो खुद को गॉड समझता रहता है। लेकिन जब ये सप्लाई बंद हो जाती है तो उसके अंदर एक खालीपन आ जाता है और फिर एक खौफनाक डर जागता है जो वो कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता। अब देखते हैं सप्लाई बंद होने पर नार्सिसिस्ट की शुरुआती प्रतिक्रिया क्या होती है। तो इनकी पहली प्रतिक्रिया होती है गुस्सा और पैनिक। वो समझ नहीं पाते कि अचानक ये सब कैसे हुआ, सामने वाला इंसान मुझे छोड़कर क्यों चला गया। अगर आप नोटिस करेंगे तो बार बार मैसेज करना, ड्रामा क्रिएट करना, झूठी बीमारियां बताना या दूसरों को ब्लेम करना जैसे हरकतें करने लगते हैं। वो हर संभव कोशिश करते हैं कि किसी भी हाल में उसी सप्लाई को फिर से वापस पा लिया जाए, क्योंकि अंदर से वो टूट रहे होते हैं और वो उस टूटन को स्वीकार नहीं करना चाहते। अब आप ही सोचिए, सिर्फ एक इंसान के वजह से अगर उसकी हालत इतनी खराब होती हो, तो अगर नार्सिसिस्ट को कहीं से भी सप्लाई न मिले, जैसे ना पुराने रिश्तों से, ना दोस्तों से, ना सोशल मीडिया से, ना नए शिकार से, तब क्या होगा? तो तब वो एक ऐसे मोड़ पर चला जाता है जिसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक कोलैप्स। इस फेज में वो खुद को बिल्कुल खोया हुआ, बेकार और तन्हा महसूस करने लगता है। उसका झूठा सेल्फ इमेज टूटने लगता है क्योंकि उसके पास अब कोई भी नहीं होता जो उसे स्पेशल कहे, जिसके वजह से वो फिर डिप्रेशन, गुस्सा या खुद से नफरत करने लगता है। कभी कभी वो दिखावे में शांत दिखेगा लेकिन अंदर से वो घबराया हुआ बच्चा होता है। अब सवाल यह है कि क्या इस स्थिति में उसके बदलाव की शुरुआत होती है? क्या यह दर्द उसे बदल सकता है? तो जवाब है शायद, लेकिन बहुत कम। क्योंकि कुछ नार्सिसिस्ट जब उन्हें बार बार रिजेक्शन और अकेलापन झेलना पड़ता है तो वो अपनी जिंदगी पर सवाल उठाने लगते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, लोग मुझसे दूर क्यों चले जाते हैं। अगर वो ईमानदारी से इन सवालों का सामना करते हैं तो थोड़ी सी जागरूकता शुरू हो जाती है। लेकिन सच्चा बदलाव तभी संभव है जब वो अपने शर्म और गिल्ट को स्वीकार करे और प्रोफेशनल थेरेपी ले। लेकिन सच कहे तो ज्यादातर नार्सिसिस्ट इस स्टेज तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि उनका अहंकार कहता है मैं गलत नहीं हूं। और जो नहीं बदलते वो ज्यादातर नार्सिसिस्ट फिर से सप्लाई हंट पर निकलते हैं। वो किसी नए टारगेट की तलाश करते हैं जो उन्हें फिर से वो पुरानी फीलिंग्स ऑफ पावर दे सके। लेकिन इस बार वो थोड़ा और डैमेज्ड, थोड़ा और थका हुआ और अंदर से खाली होते हैं। धीरे धीरे उनका साम्राज्य अब ढहने लगता है क्योंकि लोग उनके पैटर्न को समझ जाते हैं। और जब हर कोई उनसे दूर हो जाता है तो वो एक अंतहीन सर्कल में फंस जाते हैं जहां कोई हीलिंग नहीं, सिर्फ
सर्वाइवल बचता है। तो क्या इनमें बदलाव असंभव है? तो नहीं, बदलाव असंभव नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। अगर नार्सिसिस्ट ईमानदारी से अपनी कमजोरी को स्वीकार करे और एम्पैथी सीखने की कोशिश करे तो धीरे धीरे वो बदल सकता है। लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब उसे हर जगह से सप्लाई मिलना बंद हो जाए और वो अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर हो जाए। पर याद रखिए, यह बदलाव बाहर से नहीं थोप सकते। ये सिर्फ तभी आता है जब अंदर की दीवारें गिरने लगती है। तो अंत में अगर नार्सिसिस्ट की सप्लाई बंद हो जाए तो वो या तो टूटकर नया इंसान बनता है या फिर और भी डार्क साइड में गिर जाता है। लेकिन आपके लिए एक सीख है, आप किसी को बदल नहीं सकते, आप बस अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। नार्सिसिस्ट के पतन में आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो बदलाव तभी करेगा जब वो खुद अपने अंदर के अंधेरे से डर जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपके 100% हेल्प करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।